नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCTC कंप्यूटर टेस्ट के स्प्रेडशीट से संबंधित क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ईजिएस्ट वे टू मॉडिफाई स्लाइटली ए सेल दैट कंटेन्स ए लॉन्ग लेबल इज़ टू। ऑप्शंस दी गई हैं। रीटाइप द करेक्ट एंट्री, यूज़ एन एडिट कमांड टू एडिट द सेल, यूज़ एन इरेज कमांड टू इरेज द सेल एंड स्टार्ट ओवर एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, यूज़ एन एडिट कमांड टू एडिट द सेल, हमें अगर सेल में एडिट करना है तो हमें एडिट कमांड से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए सेल इज़। जब हम किसी सेल में टाइप करते हैं तो एक ही लाइन में जो कैरेक्टर हम 240 टाइप कर सकते हैं, इसके बाद अक्सर नीचे आने शुरू हो जाएंगे। तो मैक्सिमम जो कैरेक्टर हैं एक सेल में, उसकी विड्थ 240 कैरेक्टर तक ही होती है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल यूजिंग ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम इफ़ देर इज़ एन एरर सच एज डिस्क एरर या प्रिंटर नॉट रेडी, इट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू। ये किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा? कंट्रोल पैनल, मोड इंडिकेटर एंड स्टेटस लाइन। लास्ट वन स्टेटस लाइन। तो ऑप्शन डी कि मोड इंडिकेटर और स्टेटस लाइन के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा जब कोई एरर शो हो, डिस्क एरर हो या प्रिंटर जब रेडी ना हो। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए वर्कशीट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट 20 रोज, द सेल पॉइंटर इज पोजिशनड इन सेल A1। सबसे पहली सेल में कॉर्नर में किया गया है। इफ़ वी प्रेस एंड की फॉलोड बाई डाउन एरो की, तो ये शॉर्टकट यूज़ करते हैं हम। एंड की और डाउन एरो दबाएंगे तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। इट मूव्स द सेल पॉइंटर टू, कहाँ जाएगा? रोज 20 विल नॉट मूव द सेल पॉइंटर लास्ट रो ऑफ द वर्कशीट एंड रो 80-20। तो हमारे पास जब 20 सेल हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से हमें देखना है कि वर्कशीट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट 20 रोज, कि हमारे पास जब 20 ही रो हैं और जब हमने एंड और डाउन एरो प्रेस किया है तो सबसे लास्ट में चला जाएगा और सबसे लास्ट हमारी है रो 20। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कीवर्ड मेनू बार। ऑप्शंस दी गई हैं। गिव्स ईच कमांड ए सिंगल लेटर, रिक्वायर ओनली ए सिंगल स्क्रीन लाइन, इज यूजुअली एक्टिवेटेड बाय टाइपिंग ए स्लैश, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है कि जो कीवर्ड मेनू बार है, मेनू बार को हम एक्टिवेट कर सकते हैं स्लैश टाइप करके, उसी से ये कीवर्ड मेनू बार एक्टिवेट होगा। और इसका हम कई बार यूज़ करते हैं कि किसी सेल में फॉर्मूला कौन सा लगा है, उसके लिए /WGT ऐसे टाइप करके हम देखते हैं कि सेल में फॉर्मूला क्या लगा है। तो वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं कि ये स्लैश टाइप करना पड़ता है हमें सबसे पहले, तब ये एक्टिवेट होता है मेनू बार। नेक्स्ट है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल इन वर्कशीट। तो फर्स्ट सेल है तो रो भी पहली है और कॉलम भी पहला है। रो का हम डिजिट यूज करते हैं, कॉलम का अल्फ़ाबेट। तो A1 हमारा सी ऑप्शन है। A1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टिपिकल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउज एट लीस्ट। जब कोई टिपिकल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी है तो वहाँ पर भी कम से कम हमारे पास जो कॉलम्स होंगे वो 256 होंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेंज ऑफ सेल्स में बी। सेल्स की रेंज क्या हो सकती है? एक सिंगल सेल ये हो सकती है, एंटायर रो पूरी रो है तो उसमें भी सेल की रेंज होगी। ये भी रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ सेल्स, कि सेल्स को हमने सेलेक्ट किया है और वो रेक्टेंगुलर शेप में है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिंग ए स्लैश इज़ द नॉर्मल वे ऑफ एंटरिंग। जब हमने अभी देखा था कि कीवर्ड मेनू बार एक्टिवेट करने के लिए हम स्लैश टाइप कर रहे थे, तो टाइपिंग ए स्लैश इज़ द नॉर्मल वे ऑफ एंटरिंग। तो हम स्लैश टाइप करेंगे तो हमारा वे कौन सा रहेगा? रेडी मोड, एंट्री मोड, कमांड मोड एंड नन ऑफ दीज। जब हम किसी सेल में डाटा एंटर कर रहे थे तो वो एंट्री मोड था, लेकिन यहाँ पर जब हम स्लैश टाइप कर रहे हैं तो कमांड दे रहे हैं किसी सेल में कौन सा फार्मूला लगा है ये देखने के लिए या कुछ किसी और चीज़ के लिए। तो यहाँ पर ये होगा कमांड मोड। सेल में डाटा एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री मोड, यहाँ पर हम कमांड दे रहे हैं इसलिए कमांड मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, /WGFT कमांड इन ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर।
अभी हमने देखा था कि स्लैश लगाने से कमांड हम देते हैं, और ये कमांड किसके लिए यूज होगी ये हमें देखना है। ऑप्शंस दी गई हैं, डिस्प्लेज द फॉर्मूला यूज्ड इन द रिस्पेक्टिव सेल्स, लोड्स द स्प्रेडशीट वर्ड प्रोसेसर, सेट्स लिटल फॉर द वर्कशीट एंड ऑल ऑफ दीज। तो जो WGFT है ये हमें याद रखना पड़ेगा। /WGFT जब हमें किसी सेल में फॉर्मूला का पता करना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, तब इस कमांड को यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मूला इन द सेल B5 इज़ +A4 +C3, और ये अगर इसको हम कॉपी कर लें D8 में, तो व्हाट विल बी द फार्मूला इन D8। ऑप्शंस दी गई हैं। इन ऑप्शंस में से हम सिलेक्शन से ऑप्शन बिना दिए भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इसमें फॉर्मूला क्या होगा। हमें ध्यान देना है कि जब B5 5th रो में B कॉलम है, तब फॉर्मूला है A4 +C3। तो यहाँ पर इनका रिलेशन देखना है आपस में कि 3 और 4 को ऐड करके 5th रो में किया गया है। उसी प्रकार 8th रो में अगर हमें देखना है तो 6th और 7th जो रो होंगी वो यूज़ होंगी। तो 6th और 7th रो यूज़ की गई हैं ऑप्शन बी में, +C7 +E6। तो ये फार्मूला का हम आपस में फार्मूला का रिलेशन निकाल सकते हैं कि B5 में फिर A और C को जोड़ा गया है, एक पहले और एक आगे का अल्फ़ाबेट लिया गया है B का। B से एक पहले A और बाद वाला C। उसी प्रकार अगर D का हमें लेना है तो D से पहले C और D के बाद E, ये हम यूज़ करके उस फार्मूला को करेंगे। ये इसका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, कि गलत क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। इफ़ वी डू नॉट इंक्लूड ए लेबल प्रीफिक्स, लेबल प्रीफिक्स अगर इंक्लूड नहीं करते हैं कैरेक्टर में, तो कंटेंट्स विल ऑटोमेटिकली बी लेफ्ट अलाइंड होंगे, सही है। अनलेस इट बिगिंस विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, अगर इनसे स्टार्ट नहीं हो रहा हो तो। नेक्स्ट ऑप्शन है, इफ़ वी डू नॉट इंक्लूड ए लेबल प्रीफिक्स कैरेक्टर, ठीक है, देन कंटेंट्स विल ऑटोमेटिकली बी लेफ्ट अलाइन रहेंगे जब तक कि हमें उसमें ये स्टार ब्रैकेट वगैरह ना लगा दें। ऑप्शन सी, अच्छा ए और बी दोनों सही ऑप्शन हैं, हमें बतानी थी इनकरेक्ट, तो बच गई सी ऑप्शन। इसको देखते हैं। इट कंटेंट्स बिगिन विद ए लेटर देन वी नीड टू टाइप ए लेबल प्रीफिक्स, ब्रैकेट में दिया गया है, और ये टू लेफ्ट अलाइन द सेम। जो सी ऑप्शन है ये सही नहीं है, इनकरेक्ट है। डी नन ऑफ दीज, ऊपर ए और बी दोनों सही साबित हुई हैं, इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं हो सकती, सी गलत है ही। तो हमारा इनकरेक्ट वाली ऑप्शन सिर्फ सी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल 3D रेफरेंस इन ए फार्मूला कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ओनली अपीयर्स ऑन समरी वर्कशीट्स, लिमिट्स द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, स्पेंस वर्कशीट। तो इन एक्सेल 3D रेफरेंस जो फार्मूला में है वो स्पेंस वर्कशीट आता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ नेम प्रॉफिट इज़ असाइंड टू सेल D5 देन, अगर 5वीं रो में डी कॉलम में जो सेल दी गई है D5, उसको हमने असाइन कर दिया नाम प्रॉफिट, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, वैल्यू ऑफ D5 इज़ प्रॉफिट, जब हमने उसको लेबल प्रॉफिट दे दिया है तो उसमें जो वैल्यू होगी वो हमारा जो प्रॉफिट होगा, जो वैल्यू है वो प्रॉफिट होगी। ऑप्शन ए सही है। बी देख लेते हैं, फार्मूला D5/2 में बी रिटर्न एज प्रॉफिट/2, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ दीज, क्योंकि वैल्यू ए सेटिस्फाई कर रही है तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, इसलिए आंसर ए, वैल्यू ऑफ D5 इज़ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड्रेस ऑफ ए सेल एट 20th कॉलम एंड 30th रो इज़। ऑप्शंस हैं, जो एड्रेस है किसी सेल का, उसका हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ डिजिट में होती हैं, कॉलम अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो यहाँ पर कॉलम दे दिया इसने 27, हमारा अल्फ़ाबेट 26 है, तो 27th वैल्यू हम अक्सर को डबल कर A to Z होने के बाद AA
ABC ऐसे करके चलेगा, फिर वो भी AZ आने के बाद BB स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे कॉलम चलते रहते हैं। तो जो 27वां कॉलम होगा हमारा होगा AA और रो दे दिया 30, तो हम जो ऑप्शन D है AA 30 ये हमारा सही आंसर होगा। रोज और कॉलम को हमें ध्यान रखना है, किसी भी सेल का एड्रेस हम इजीली बता सकते हैं। तो दोस्तों स्प्रेडशीट जिसको हम एक्सेल कहते हैं उसकी ये सीरीज़ भी यहीं कंप्लीट होती है और बाकी वीडियोस भी आपके चैनल पर प्रोवाइड की गई हैं। SCTC हार्ट्रॉन टेस्ट को क्लियर करने के लिए ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बाकी वीडियोस SCTC से संबंधित जो हैं उनका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।